स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग नीट पीवाईक्यू डिस्कशन में केमिस्ट्री में हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। और देखिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 है, ठीक है। यानी हमने इस पे पीवाईक्यूज केमिकल बॉन्डिंग के 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अब ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में उसको समझते हैं। Which of the following alkaline earth metal sulfate have hydration enthalpy higher than the lattice enthalpy? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है SrSO4, CaSO4, BeSO4 एंड BaSO4। यानी अगर आप देखें यहाँ तो आप क्या देखते हैं कि ये सभी जो यहाँ पे जो मेटल है ये +2 स्टेट में है। ये Sr +2 स्टेट में है। ये यहाँ पे देखिए ये आपका Ca +2 स्टेट में है। यहाँ पे देखिए ये आपका Be +2 स्टेट में है। और यहाँ पे देखिए आपके पास Ba +2 स्टेट में है। यानी ये सब के सब जो एलिमेंट हैं, मेटल हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये किस ग्रुप में आते हैं तो देखिए ये सेकेंड ग्रुप में आते हैं। तो सेकेंड ग्रुप की अगर बात करें तो सेकेंड ग्रुप में अगर हम देखें तो आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर आता है आपके पास Mg मैग्नीशियम, फिर आता है आपके पास कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रोंशियम, फिर आता है बेरियम, और सबसे नीचे जो आता है वो आपका रेडियम आता है। तो देखिए या तो आप इसको ऐसे लिखिए, तो भी आप नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या तो आपको इनको इस फॉर्म में लिखें Be +2, Mg +2, Ca +2, Sr +2 और Ba +2। चाहे वो आयन हो चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। अब देखिए साइज जब इंक्रीज होता है, केटायन का साइज जब इंक्रीज होता है तो वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जहाँ भी आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा वहाँ पे लटाइस एनर्जी क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज। साइज बढ़ने से, साइज इंक्रीज होने से हाइड्रेशन जो होता है एनर्जी आपका डिक्रीज होता है, ठीक है जी। यानी यहाँ सबसे छोटा साइज किसका है, Be +2 का। तो अगर आप इसका कंपाउंड ले रहे हैं BeSO4 तो इसके लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो आपका ज़्यादा होगा, किससे, इनके लटाइस एनर्जी से। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर आपका 3rd होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, बोला है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन which is not the same as the present in other 3। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे देखना है सबको। तो पहले तो ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो 5 है, PCl5 है, तो ये आपका हो जाएगा sp3d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो देखिए 4 इसका सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके ऊपर लोन पे रहेगा, ठीक है। तो अगर एक इसके ऊपर लोन पे रहेगा और 4 ये है, ठीक है, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। अब यहाँ पे देखिए अगर आप I की बात करेंगे तो I का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो I कुछ इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के चलते इस पे यहाँ पे ये आपका है, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसका अगर आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो इसका भी हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3d। यहाँ पे देखिए आपके पास है sb5। तो देखिए जो आपका sb है, sb जो है, तो SbCl5 की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे Cl जो है वो 5 है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा, 5 बनेगा, और साथ ही साथ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक आपके पास लोन पेयर है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 के लिए अगर आप निकालिएगा तो sp3 और d2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 4th। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एक्ट एज लीविस एसिड। ठीक है जी। तो देखिए जी लीविस एसिड के लिए क्या होता है, लीविस एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका B2H6 है ये बना किससे है, ये बना है BH3 से, ठीक है। अगर आप B2H6 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आप क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि एक बॉन्ड के लिए कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन इस बॉन्ड की अगर बात करें, इस बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है। लेकिन ये कितने जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 जगह।
इस बॉन्ड में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसीलिए BH3 डायमराइज करके B2H6 बना लेता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा। बाकी जगह अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है इनका, यहाँ भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन BH3 में देखिएगा तो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही काम करते हैं लेविस एसिड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, अब देखिए, अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस में होता है जी, सेकेंड ग्रुप में होता है। अब आप एक चीज़ बताइए, जब आप सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेकेंड ग्रुप में ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, अब देखिए ऊपर से नीचे आने पे क्या क्या होता है उसको देख लीजिए। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, तो पहला देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज बोल रहा है, तो इंक्रीज में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज नहीं होती है, ये आपका डिक्रीज होता है। सॉल्बिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर, मतलब कि अगर आप हाइड्रोक्साइड की बात करें जैसे MOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पे इनकी सॉल्बिलिटी क्या होनी चाहिए जी, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ देयर सल्फेट इन वाटर। तो देखिए सल्फेट की सॉल्बिलिटी हमने आपको दिखाया अभी कि सल्फेट की सॉल्बिलिटी यहाँ पे नहीं इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे आने पे आप देखिएगा, और देखिए नीचे जब आप आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज के लिए बोला जा रहा है, जो कि होता नहीं है। तो यहाँ पे जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी हाइड्रोक्साइड की सॉल्बिलिटी क्या होती है जी, इंक्रीज होती है, इसलिए आपका ये वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, P का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, H4 है, P2 है और O5 है। आपके पास H4 है, P2 है एंड O6 है, और आपके पास H4 है, P2 है और O7 है। तो अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो ये आपका हो गया 2x + 4 - 10 = 0। ये हो गया 2x = आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ निकालिए 2x + 4 - 12 = 0, 2x = 8, x = +4, और यहाँ निकालिए 2x + 4 - 14 = 0, तो 2x = 10 है, तो x = +5 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि पहले में +3 आएगा, दूसरे में +4 आएगा, और नेक्स्ट में आपका क्या आएगा जी, +5 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपके पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ऐसा। अपने को 1 मिनट, 4 P है अपने पास, कितना P है, 4। तो 1 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए और 4 बनाइए, और इनके बीच में ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए ऐसा। यहाँ भी ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, इधर भी ऑक्सीजन को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, और इधर भी ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए। अब 2 ऑक्सीजन में देखिए, मैं इसको दूसरे कलर से, 1 ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ दीजिए और 1 ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ दीजिए। बाकी जो ऑक्सीजन बचा है वो डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ अटैच कर दीजिए, P के साथ। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रिजिंग, मतलब ये और ये एक ब्रिजिंग है, और एक ये दूसरा ब्रिजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर कितना हो जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज़ लीनियर। ठीक है, तो आपको यहाँ से लीनियर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए लीनियर के लिए क्या होना चाहिए कि C∧C जो होना चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये लीनियर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड है, ये है नहीं। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन किनारे पे है। यहाँ पे कोई C ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, इसलिए लीनियर वाले कंडीशंस में जो ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए वो आपको सेंटर में होना चाहिए। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, अब देखिए मिनिमम बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है ये आप समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी किससे, बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, यानी अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। अब आइए, हमारे पास क्या है, O2 है। ठीक है, हमारे पास क्या है, O2- है,
और हमारे पास क्या है जी O2-2 है, ठीक है, और हमारे पास है O2+। अब देखिए O2 का याद रखिए, O2 का होता है 2, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इसमें 0.5 से डिक्रीज होता है, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया, ये हो गया 2.5। अब इस देखिए इस सब में किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो आपका आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द 2 आयंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो that have the geometry that is explained by the same hybridization of orbitals NO2 minus, NO3 minus, NH2 minus, NH4 plus and SCN minus, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको सबका हाइब्रिडेशन निकालना है और हाइब्रिडेशन निकाल के आपको पहचानना है कि किसका एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपके पास क्या है जी, NO2 माइनस है, ठीक है। तो NO2 माइनस में देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास कितना है, कितना आपके पास ऑक्सीजन लोन पेयर है, तो पहले देख लीजिए, ये आपका 4 हो गया और एक 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एक के साथ ये क्या करेगा, बनाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब आपके पास है NO3 माइनस, NO3 माइनस में अगर आप देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास 2 4 और एक 5, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जो होगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है जी। एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो ऐसा रहेगा, और एक ऑक्सीजन जो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऐसा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडेशन हुआ वो भी क्या हो गया, sp2 हो गया। अब अपने पास है NH2, ठीक है, NH2 माइनस है, तो NH2 माइनस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और एक माइनस होने के चलते यहाँ पे अब 6 इलेक्ट्रॉन लेना है। अब इसमें से 2 तो हाइड्रोजन आपके पास आ गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आ गया और 2 लोन पेयर यहाँ से आ गया 4, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। उसी तरीके से आपके पास है NH4+। अब NH4+ में देखिए इसके पास 2 3 4 और एक प्लस होने के चलते कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके पास 4 बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा, ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अब आपके पास है SCN-। अब देखिए इसको आप लगाइए S डबल बॉन्ड, ऐसा कर लीजिए आप इसको S यहाँ लिखे C, ये डबल बॉन्ड क्या कर लीजिए N कर लीजिए, और तो अब देखिए यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा लीजिए और यहाँ पे नेगेटिव दे दीजिए, ठीक है जी। अब ऐसे केस में इसका हाइब्रिडेशन अगर आप निकालते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp, ठीक है। तो अब अपने को पहचानना है, ठीक है, कि कौन जो है, तो देखिए NO2 माइनस एंड NO3 का हाइब्रिडेशन देखिए सेम है, इसका sp3 है और इसका sp2 है, तो ये गलत है। यहाँ देखिए sp है और यहाँ पे क्या sp3 है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए sp2 है, यहाँ पे sp3 है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, CO, CC एंड C डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, आपके पास क्या है, C और H का बॉन्ड लेंथ है, आपके पास C और O का बॉन्ड लेंथ है, आपके पास C और C का बॉन्ड लेंथ है, और आपके पास C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ। अब देखिए ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो इस सब में कॉमन क्या है, कार्बन। अब देखिए आपके पास है इधर हाइड्रोजन, इधर है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन और दूसरा है आपका कार्बन। तो आप क्या देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड होने से, मल्टीपल बॉन्ड बनने से क्या होता है कि जो साइज होता है वो छोटा होता है, ये बात तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन भी सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब सबसे छोटा होता है और कार्बन की बात करें, जैसे देखिए मैं बोलूँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की साइज़ सबसे छोटा होगा, फिर कार्बन की साइज़, फिर ऑक्सीजन की साइज़, और सबसे बड़ा जो होगा वो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, तो सबसे छोटा जो बॉन्ड होना चाहिए वो होना चाहिए CH, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड C, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पे, उसके बाद आएगा CO, और सबसे जो बड़ा होगा वो होगा C और C, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। अब देखिए इस सभी में कैल्शियम कॉमन है, सभी में Ca+2 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब सबसे ऊपर जो होता है F फ्लोराइड है, उसके बाद आपके पास क्लोराइड है, उसके बाद आपके पास ब्रोमाइड है, और उसके बाद आपके पास क्या है जी, आयोडाइड है। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं आप, तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपको कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, अगर याद हो तो। ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी, लोएस्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, CaI2। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4-4 इज शेयर्ड। देखिए बोल रहा है कि इसमें से एक शेयर्ड है। ठीक है, तो देखिए सिलिकेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है SiO4-1। इसको अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं O-, O- और O-। ठीक है, अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से एक ऑक्सीजन शेयर्ड होने वाला आप स्ट्रक्चर बताइए जिसमें ऐसा हो। तो देखिए अब इसमें अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर में तो इधर भी अटैचमेंट होगा और इधर भी अटैचमेंट होगा, तो इसमें तो दो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जितना भी आप अगर पॉलीमर देखेंगे तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा शेयर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक कंडीशन देखेंगे, किसका, एक कंडीशंस आप इस तरीके से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं SiO-O- और ये हो गया O-, ये Si है, तो ये आपका हो गया Si2। ठीक है जी, और इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया, इसमें आपका हो गया ऑक्सीजन यहाँ 3 6 और एक 7 और -6। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट। दिस इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। अब बताओ इस पायरोसिलिकेट में आपके पास कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं दोनों के बीच में, तो एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट प्रीफर्ड एंड हेंस द लोएस्ट एनर्जी फॉर SO3। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मतलब मोस्ट प्रेफरेबल होना चाहिए और लोएस्ट एनर्जी वाला होना चाहिए। लोएस्ट एनर्जी का मतलब होगा कि स्टेबल होना चाहिए। तो देखिए इसका तो ये स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, इस स्ट्रक्चर में देखिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो आप समझ लीजिए कि वो ज़्यादा स्टेबल है। या इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला 1+π/σ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 1+π कितना है, 3 है, सिग्मा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देखिएगा तो ये वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट है। ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होने से स्ट्रक्चर मजबूत होता है और उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि किसी की भी स्टेबिलिटी जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा उतना ही वो स्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन सॉलिड आइस ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड। ठीक है जी, अगर आपके पास सॉलिड आइस है तो ऑक्सीजन एटम कितने से सराउंडेड रहेगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन है और ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर है, ये इसका हाइड्रोजन है और ये इसका हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितने से सराउंडेड होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ये बनाएगा, ये हाइड्रोजन किसका रहेगा, दूसरे पानी का, ये हाइड्रोजन किसका रहेगा, दूसरे पानी का। अब देखिए यहाँ पे आपके पास O रहेगा और ये आपका H रहेगा और ये आपका H रहेगा। यहाँ पे ये आपका O रहेगा, ये आपका H रहेगा और ये आपका H रहेगा। ठीक है, तो बोला है कि इन सॉलिड आइस ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाई तो ऑक्सीजन कितने से सराउंडेड है ये आप बात देखते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो 4 हाइड्रोजन से ये सराउंडेड होगा। क्या होगा ये, 4 हाइड्रोजन से सराउंडेड होगा। ठीक है, तो आप आंसर क्या करोगे, 4 के लिए टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल बाई 4 हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो देखिए जी बॉन्ड एंगल को बताने के लिए आपको हाइब्रिडेशन का केस आना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं, अगर आपके पास है BeCl2 तो BeCl और BeCl,
तो बताइए इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, आपके पास है NO2, आपके पास क्या है जी NO2 ऐसा, इसका भी हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp2, यहाँ पे इसने लोन पेयर दे दिया है और इसको हम लोग एज ए लोन पेयर काउंट करते हैं, और ये है SO2 और यहाँ पे है ऐसा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये भी आपका कैसा है, ये हो गया अभी आपका sp2, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसका तो बॉन्ड एंगल होता है 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे SO3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड होने के चलते इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा, जबकि इनका जो है बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो इनके बॉन्ड एंगल में हम देखें तो ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ होता है ये 119 डिग्री आपका होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 134 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये लोन पेयर होने के चलते बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल आपका 134 है। तो इस अकॉर्डिंग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो डिक्रीजिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए, बड़े वाले BeCl2 हो जाएगा, फिर डिक्रीजिंग में आपको ऐसे करना है, फिर ये आपके पास हो जाएगा NO2 और सबसे कम होगा SO2। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड्स विच डज नॉट एग्जिस्ट एज हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है जी, आपको हाइड्रेट फॉर्म्स में नहीं एग्जिस्ट करने वाले आपको बताने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया आपको फेरस सल्फेट, यहाँ पे दिया गया है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम सल्फेट। अब थोड़ा याद करिए, हमने बहुत सारे सॉल्ट पढ़े जैसे ग्रीन विट्रियोल, जैसे कि ब्लू विट्रियोल, ठीक है, जैसे कि इप्सम सॉल्ट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इनका फॉर्मूला अगर देखिएगा तो ये होता है FeSO4.7H2O। इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है CuSO4.5H2O। और अगर इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं MgSO4.5H2O। जबकि आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखते हैं तो इसका सिंपल होता है NaCl। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रेट वाटर, ये हाइड्रेट फॉर्म है, ये क्या आपका हाइड्रेट फॉर्म है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फुलेरिन इज। तो देखिए फुलेरिन जो होता है ये कार्बन का एलोटॉप्स होता है, और अगर C60 की बात करें तो इसमें दो तरीके के रिंग आपको मिलते हैं, एक 6 मेंबर रिंग मिलते हैं और एक आपको 5 मेंबर रिंग मिलते हैं। तो पहला अगर ऑप्शन देखिए, इट हैज़ 5 मेंबर रिंग्स, ठीक है, इट हैज़ 6 मेंबर रिंग, ठीक है, इट हैज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट हैज़ नंबर ऑफ 5 नंबर रिंग मोर देन 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो अब ये सब बातों को देखें तो इसमें 5 मेंबर रिंग भी है, इसमें 6 मेंबर रिंग भी है, और यहाँ पे जब आप इसके हाइब्रिडेशंस की बात करेंगे तो इसमें जो 6 मेंबर रिंग जो होते हैं वो 20 होते हैं, और जो 5 मेंबर रिंग होते हैं वो 12 होते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल दैट इज हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए जी यहाँ पे आप आसानी से निकाल लीजिए, ये आपके पास क्या है, NF3 है। अब देखिए N के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है, तो ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये एक लोन पेयर हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। BF3 देखिए, तो BF3 में इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया sp2, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए BF4 है, BF4 माइनस है, तो यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस होने से तो 4 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। NH4 प्लस है जी, 5 था, 1 निकल गया तो 4 हो गया, और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या हो गया, अटैच हो गया, तो ये आपका हो गया sp3। तो यहाँ दोनों का एक जैसा है और स्ट्रक्चर भी सेम होगा, तो यही ऑप्शन होगा, बाकी आप कर लीजिए। आपके पास क्या है जी, BCl3 है, तो देखिए 3 है, तो ये 3 बॉन्ड बनेगा Cl के साथ, तो ये हो गया sp2। ये हो गया BrCl3, 2 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो बन गया और 2 लोन पेयर आ गया, तो 3 2 5 हो गया,
ये हो गया sp3d, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए। NH3 में देखिए, NH3 में देखिएगा 2 3 4 5, तो 3 बॉन्ड बना दीजिए, एक लोन पेयर, तो एक sp3 हो गया। NO3 माइनस में अगर देखिए तो 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड O, एक ये वाला O हो जाएगा, ठीक है, और एक ये लोन पेयर ऐसा देता है, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये sp2 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास आपको क्या क्या देखना है, ये देखना है 3 क्या होने चाहिए, 3 आपके पास बॉन्ड पेयर होने चाहिए, और एक क्या होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए। तो देखिए स्ट्रक्चर बना के, ये नाइट्रोजन है जी, और नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है, जिसमें 2 इसने क्या किया, बॉन्ड पेयर बना लिया, और 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे आप देखिए बॉन्ड पेयर कितना है, 2, और लोन पेयर कितना है जी, 2। तो अपने को बॉन्ड पेयर कितना पूछा है, 3। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 2 4 5, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गया, और एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में देखिए ऐसा बन जाएगा आपको, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना है, 2, और लोन पेयर कितना है जी, 2, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। BF3 में देखिए ऐसा है, लोन पेयर 0 है, और बॉन्ड पेयर आपके पास क्या है, 3 है, तो आपका करेक्ट आंसर PCl3 होगा। नेक्स्ट देखिए, द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर सेम वाला चाहिए, ठीक है जी, दोनों में सेम बॉन्ड ऑर्डर होने चाहिए, वो बताना है अपने को। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसका और 8 इलेक्ट्रॉन इसका, ये कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका हो गया 14 और इसका हो गया 16। यहाँ पे देखिए इसका हो गया 16 और 2 18 हो गया, और ये बोरोन का कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका हो गया 15 और इसका कितना हो गया, आपका 7 और 15, एक निकलना है इसमें से, तो आपके पास हो गया 14। तो देखिए O2 माइनस का तो हमने अभी निकाल के देखा था, तो यहाँ पे आया था हमें 1 बॉन्ड ऑर्डर। अब इसका निकाल के देखते हैं, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और 8 और 2 10, ठीक है। तो देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर बन आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए 1s, ये वाला 1s, फिर लिखिए 2s, फिर ये एंटी बॉन्डिंग 2s, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। इसी को मैंने ऐसे किया 2 2, तो ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, फिर 2 2, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर आगे की तरफ आप ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस थर्ड पार्ट में हमने केमिकल बॉन्ड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है। ओके, थैंक यू।